इसके बाद आप सबको ध्यान होगा, जो भी रेडियो मधुबन के लिसनर्स हैं, जो रेगुलर उसे सुनते हैं, हमने पिछले माह एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, क्योंकि ये रेडियो स्टेशन समुदाय का है, समुदाय की सेवा में तत्पर है, समुदाय की आवाज़ समुदाय के लोगों तक ही पहुंचे। इसके लिए एक आरजे हंट का हमने आयोजन किया था, आरजे टैलेंट हंट। और आरजे टैलेंट हंट ये कई चरणों में प्रतियोगिता हुई थी और पिछले दिनों इसका फिनाले भी हुआ था। और इत्तेफाक से या सौभाग्य से कह लीजिए, मुझे भी उस ग्रैंड फिनाले में उपस्थित होने का मौका मिला था, चांस मिला था। और मेरे साथ में एक और शख्सियत थी। जब AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के FM स्टेशन लॉन्च हुए थे, पहली आरजे बनी होंगी वो। उन्हें कई मंचों पर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। हम तो आरजे गौतमी या गौतमी दीदी के नाम से उन्हें बुलाते हैं। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि अब वो अमूल्य क्षण आ गया है जब कई प्रतिभागी जो उसमें हिस्सा लिए थे, उनके विनर्स का नाम हम आपके बीच में अनाउंस करने वाले हैं। और हमारी गौतमी दीदी, जो कि आरजे रह चुकी हैं, मंच पर आ रही हैं। एक बार करते ध्वनि से इनका भी स्वागत करेंगे। देखिए, इनकी आवाज सुनकर न जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिली होगी कि वो रेडियो ज्वाइन कर लें। ऐसी मीठी आवाज और अपनी प्रस्तुति से हर कार्यक्रम का समा बांध देने वाली गौतमी दीदी, आरजे गौतमी आपके बीच में है। माइक उनके हाथ में है, मैं साइड हो लेता हूँ। अमित भाई, आपने कौन सी शास्त्र निगल लिया है? इतने अच्छे अच्छे बोल, सबके बारे में इतनी मीठी मीठी बातें करते हो आप। थैंक यू सो मच। आप सबको नमस्ते, ओम शांति, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। परम सौभाग्य मुझे मिला है आरजे टैलेंट हंट एक जज की तरह व्यवहार करने में। तो रिजल्ट्स आर लाइक दिस। अमित भाई, मैं पढ़ूं? एक आप, एक हम, और फिर एक आप। ठीक है। और ये प्रतिभागियों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय होगा कि उन्हें ये पुरस्कार प्रदान करेंगी मुंबई बॉलीवुड से पधारी। देखो वहाँ पर कैसे चेहरे खिलखिला रहे हैं उनके। मतलब मैं सबको देख रहा था, लेकिन वहाँ ज़्यादा चमक आ गई थी चेहरों पर, तो ये अलग से दिख गए। ये कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं। वाह, वैसी खुशी होगी इन्हें। चलिए, एडवांस में मुबारकबाद। हंसिका अय्यर जी के हाथों इन्हें पुरस्कार मिलने वाला है। इस कॉन्टेस्ट में कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि आरजे बनना आसान नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आरजे का जॉब बड़ा आसान है। सॉरी, मैं 1 मिनट ज़रूर लूँगा ये बात बताने के लिए। कई लोग सोचते हैं ऐसा माइक स्विच ऑन करना और बोलना शुरू कर देने का, मगर जितना आसान आप सोचते हैं उतना ही कठिन है। दीदी, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये उतना ही कठिन काम है, क्योंकि क्या बोलना है ये कोई नहीं सिखा सकता, क्या नहीं बोलना है ये सिखाना पड़ता है। और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। खैर, कभी अगली मुलाकात में आपके साथ ज़रूर बात करेंगे। तो कई प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था, कुछ फाइनलिस्ट बने थे, और उन फाइनलिस्ट में से जो तीसरा स्थान प्राप्त किया है वो है नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट। अरे वाह, फिर देखिए, मतलब चेहरा ये लाल गुलाबी हो गया हंस हंस के। एक ही थी क्या? आपके कॉलेज की होंगी। नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट जो तीसरे स्थान पर रही, थर्ड रनर अप, सेकंड रनर अप। यही माइक पर आके बोल दो आप, तो इतने अंतर्यामी हो। एब्सोल्युटली राइट, कोमल। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं बहनों से निवेदन करूंगा, इनका सर्टिफिकेट तैयार करेंगे, और हंसिका जी से निवेदन करूंगा कि इन्हें इनके पल यादगार हो जाएंगे। बहुत गुदगुदा रहे होंगे ये लोग इस वक्त। अमित भाई, हाँ जी, एक छोटी सी चेंज है। प्लीज। शायद नामों के इस तरफ उस तरफ हो गए हैं। अच्छा, आपको हमारे डॉक्टर शर्मा के पास जाएंगे, बाद में आंखें दिखा सकते हैं। अच्छा। फिलहाल कोमल नाम सही है, नर्सिंग कॉलेज से सही है, पर वो अव्वल दर्जे की नंबर 1 विनर है। शी हैज टॉप्ड द होल कॉन्टेक्स्ट। मैं मानता हूं दीदी कि मुझसे गलती हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक है।
लेकिन वो देखिए तीसरे स्थान पर आने में इतने खुश हो रहे थे, पहले में तो क्या हालत हो रही होगी। तो फिर तालियों की तो गूंज बिल्कुल। तालियां भैया जोरदार। आई एम सो सॉरी, थोड़ी गलती हुई मुझसे। तो क्या था कि मैंने 3 2 1 लिखा था, इन्होंने 1 2 3 कर दिया। चलिए 2 3 हो या 3 खड़े रहिए, खड़े रहिए, मंच पर खड़े रहिए। और नंबर 2 स्थान पे है ब्रदर सुरेश, BSTC कॉलेज से। सुरेश भाई, कांग्रेचुलेशंस। Second runner-up, Sister Asha Goswami from B.Ed College. तेजेंद्र प्रसाद, B.Ed कॉलेज से आशा जी। Congratulations. Third runner-up, Tejendra Prasad from B.Ed College. Congratulations to all the winners. जोरदार तालियों के साथ इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके थोड़े से एहसास ले लूं पहले इनसे। भाई गलती हो गई थी मुझसे, कोस तो नहीं रही हूं मन ही मन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले भगवान जी का, उसके बाद अपने कॉलेज का, हमारी प्रिंसिपल मैम का, हमारे टीचर्स का, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का और मेरी सिस्टर का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे सारे फ्रेंड्स का, मेरे सीनियर्स का जो यहाँ पे आए, मेरे क्लासमेट्स का, और सबसे ज़्यादा रेडियो मधुबन 90.4 FM का। सो थैंक्स अ लॉट। और मैं जितना कोशिश होगी उतना अच्छा जो मुझे ये ऑनर मिला है उसके ऊपर आप सबको सेटिस्फाई करूँगी, और जो भी मेरी ड्यूटीज़ है उन्हें अच्छी तरह फॉलो करूँगी। वाह वाह वाह। लेकिन मुझे बस एक चीज़ में कंफ्यूजन रहा पूरी लिंक में जो उन्होंने डिलीवर की। सबसे पहले कौन? क्योंकि सभी सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले आ रहे थे। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स। चलिए जोरदार तालियां इस भाव के लिए। सुरेश भाई, कम्युनिटी की आवाज़ वो किसकी मिमिक्री की थी, जरा करके बताओ ना। जी, मैंने पिंटिया की कॉमेडी की थी। मेरे कदमों में इतनी ताकत है कि मैं एक पांव से 50 पापड़ पाकोड़प्पा भागूं। शायद ऐसी ही आवाज आप सुनना चाहते थे, और देखिए ऐसी ही आवाज चुन करके आपके बीच में से आई है। सुरेश भाई बहुत बहुत मुबारक हो। और आशा जी कैसी हैं आप? गुदगुदी हो रही पेट में, बटरफ्लाईज ऐसे बोलो माइक में। हो रही है थोड़ी थोड़ी। हो रही है थोड़ी थोड़ी। कुछ कहना चाहेंगी इस मौके पर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गॉड, मेरे मम्मी पापा और ऑल टीम रेडियो मधुबन 90.4 FM जिन्होंने ट्रस्ट बताया, और मैं होप करती हूँ कि आगे भी मैं अपना बेस्ट दूंगी और जितना मुझसे हो सकेगा मैं बेस्ट करूँगी। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। आपने कम्युनिटी के लिसनर्स के आगे ये वादा किया है और अपने परमात्मा पिता को याद किया, अपने माता पिता को याद किया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप तीनों का। प्लीज स्थान ग्रहण करें। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।